नमस्कार मित्रों, मैं संजय बलोदी प्रखर। इस समय हूँ मुंबई राजभवन में। आज हमारा सौभाग्य है कि मुंबई राजभवन के प्रांगण में बैंक्वेट हॉल में हमारी जानी पहचानी भजन गायिका पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी आज राजभवन में। ये हमारा, जैसा कि मैंने कहा, कि सौभाग्य की सेवालय बाल गृह की ओर से एक कार्यक्रम किया गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो कार्यक्रम था, ये विशेष तौर पर जो है सर्वोदय फाउंडेशन एवं एम्पैथी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था किस उद्देश्य, किस उपलक्ष्य में रखा गया। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि एम्पैथी फाउंडेशन के साथ सूर्योदय, जो मेरा फाउंडेशन है, हमारा फाउंडेशन है, हमने जॉइंट एफर्ट से लातूर में जो सेवालय नाम की संस्था है जहाँ पे HIV बच्चे हैं और जिसका नाम उन्होंने HIV मतलब हैप्पी इंडियन विलेज ऐसे दिया है, तो उसका जो ऊपरी फ्लोर जो है 10 रूम्स का, तो वो हमने डोनेट किया, तो उसका लोकार्पण किया गवर्नर साहब के हाथों। और ख़ास तौर पे मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि क्या होता है कि कोई जब जैसे गवर्नर साहब है तो वो इसको सपोर्ट करते हैं, तो जो लोगों के मन में इसके बारे में एक सोशल स्टिग्मा है तो मतलब वो दूर होता है और मोर पीपल कम अप। जैसे आज के फंक्शन में ही 2-3 लोगों ने अनाउंस किया कि वो उनको कुछ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उनका एजुकेशन वो करेंगे और सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ इट दे आर अ पार्ट ऑफ मतलब हिंदुस्तान का ही हिस्सा है वो। सो आई अपील टू पीपल और यहाँ पर करने का ये ख़ास मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस हो और ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ जाएं बिकॉज दीज चिल्ड्रन नीड टू नो दैट दे आर ऑल्सो लव्ड। मित्रों, जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा कि आदरणीय अनुराधा जी, आपने सिर्फ अभी तक उन्हें भजन या गानों में ही सुना होगा, मगर ये पहली बार जैसा कि हम आपके साक्षात्कार में देख रहे हैं कि ये रूप भी आप दीदी का देखेंगे। और तो मैं ये पुनः पूछना चाहूँगा कि ये इस प्रकार का ध्यान, जबकि इस प्रकार के उपक्रम बहुत कम लोग होते हैं जिस प्रकार के सेवा कार्यों में लगते हैं, इतना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग अब कह सकते हैं, मगर निश्चित तौर पे आपका ये रूप की आपके अंदर जो मानवता, दया की जो भावना इसके अंदर आए, तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से ऐसा लगा आपको कि ऐसा कार्य करना चाहिए इससे पूर्व कभी? कौन सी बात आपको प्रेरित करती है कि इस तरीके से कार्य आपने इस प्रकार के लोगों के लिए, कि जिन्हें समाज तिरस्कृत कर देता है, वो दूसरी कह सकते हैं कि अलग दृष्टि से देखता है, और ऐसे लोगों को आपने समाज में उठाने का प्रयास किया, उन्हें उनका स्थान देने का प्रयास किया। तो मुझे बताएंगे मैडम कि पूरे लोगों को, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि क्यों आपके मन में या किस प्रकार से आपके अंदर ये भावना है कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिसे ईश्वर सेवा करने का मौका देता है, क्योंकि सिर्फ हमने सोच के नहीं होता है, उसकी कृपा होती है तो हम उन तक पहुँचते हैं। और मुझे हमेशा ये लगता आया है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं। जैसे कोविड के जब वक्त था तो उस वक्त ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की इतनी कमी थी और ऐसे कोई फंक्शन किया और उसमें हम लोगों ने 8-10 कॉन्सनट्रेटर्स जब जे हॉस्पिटल को दिए तो इन द नेक्स्ट, और उसकी काफ़ी पब्लिसिटी हुई, तो उसके नेक्स्ट 3 दिन में 45 कॉन्सनट्रेटर्स उनके पास आ गए थे। सो पीपल आर देयर हु वांट टू कंट्रीब्यूट, लेकिन उनको सही ज़रिया पता नहीं है। तो इफ़ यू जस्ट लुक अराउंड और वो मानसिकता बनाए कि हाँ हमें हेल्प करना है, तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन सो मेनी वेन्यूज़। तो आई अपील टू पीपल कि मतलब लोगों को ऐसा करना चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, मैं चाहूँगा कि इसे आप दिखाएं कि आपकी जो टीम है महाराष्ट्र के नांदेड़ में, जो आपने जो है भवन बनाया और उन्हें समर्पित किया उन लोगों को, तो अपनी पूरी टीम के बारे में, स्थान के बारे में अवश्य बताइएगा जिससे लोगों को हमें मालूम हो। ये जो सेवालय हैं इसके मेन जो इसे संभालते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये रवि बापटले हैं और ये बहुत ही मतलब इनका सेवा भाव है। और टू पुट इट इन अ नटशेल, मतलब इन्होंने उस गांव जो विलेज है उसका नाम HIV
विलेज रखा है, मतलब हैप्पी इंडियन विलेज। तो मानसिकता बच्चों की पॉजिटिविटी से भरना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के बच्चे भी बहुत ही होनहार हैं। उन्होंने 18 एकड़ की ज़मीन में उन्होंने अपने परिश्रम से मतलब एक बहुत बड़ा तालाब वहाँ पे बनाया है और 350 पेड़ आम के उन्होंने लगाए हैं, जिससे मतलब वो फल बेच करके वॉट एवर दे गेट तो वो यूज़ होता है जी, बिल्कुल रोज़गार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जब ये जगह दी गई थी तो वो पूरे इट इज़ फुल ऑफ स्टोन्स, तो वहाँ पे कोई उग नहीं सकता था। तो दूर दूर से जाके इन बच्चों ने मिट्टी भर भर के ला के वहाँ पे डाल करके फिर वेजिटेशन वहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करने शुरू किए हैं। और आज जब भी आप वो पिक्चर देखेंगे तो पूरी हरियाली है उसमें। और उनके दे ग्रो दे ओन वेजिटेबल्स। उनके पास 2-3 गायें हैं जो मतलब अपनी देशी गाय हैं, तो उसका दूध यू नो ऑल दोज डेयरी प्रोडक्ट जो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। और आप देखेंगे तो सभी बच्चे बहुत खुश हैं, आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं। सो इट इज़ अ आइडियल विलेज, जिससे मतलब यू नो यू गेट इंस्पायर्ड। और इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि यू नो जब ये बच्चे खुश हो सकते हैं, रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, लातूर जब आप आए तो इस सेवागृह में जो है अवश्य आए। और दीदी का जो उपक्रम है और हमारे बच्चों ने जिस तरीके से वहाँ पे मेहनत की है, जिस तरीके से संगठन इस तरीके से वहाँ पे कार्य, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। किसी भी निर्माण में काफ़ी लोगों का योगदान होता है, कुछ से पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के बाहर, यानी कि कुछ फाउंडेशन में होते हैं, कुछ जिस तरीके से फाउंडेशन का कार्य। आप यहाँ पर आए, राजभवन में आए और आपने जो इस प्रकार कार्यक्रम, अनुराधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।